मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी यह यात्रा जो विषैले लोगों और कठिनाइयों से होकर गुजरी है, वह तुम्हें सिखाने और तुम्हारी आत्मा को सुदृढ़ करने के लिए की थी। कुछ लोग जो मीठे बोलकर तुम्हारे करीब आए, उनके भीतर नफरत और ईश का जहर था। यह समय उनके कर्मों के फल का है। महादेव का न्याय अटल है और जो गलत कर्म करते हैं उन्हें उनका परिणाम अवश्य मिलता है। उन लोगों ने तुम्हें बदनाम करने की कोशिश की, परंतु सत्य को छिपाया नहीं जा सकता। अब उनके जीवन में कला और क्लेश का प्रभाव है। महादेव के संकल्प से उनके जीवन की कठिनाइयां बढ़ रही हैं। उनके मन में अस्थिरता, सिर दर्द और अवसाद का प्रभाव उनके गलत कर्मों का प्रतिफल है। उन्होंने तुम्हें कमजोर करने का प्रयास किया, परंतु मेरे आशीर्वाद से तुम और भी अधिक फल फूल रहे हो। यह जो 5 से 7 लोग तुम्हारी ऊर्जा को विषाक्त करने का प्रयास कर रहे थे, वे अब अपने ही जाल में उलझ गए हैं। मेरे बच्चे, यह मत भूलो कि हर बार जब तुम सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हो, तो तुम्हारे चारों ओर की ऊर्जा तुम्हें बचाने के लिए सुदृढ़ हो जाती है। केतु की महादशा तुम्हारे जीवन में तुम्हें आध्यात्मिकता का मार्ग दिखाने आई है। यह समय तुम्हें सिखाता है कि तुम्हारे चारों ओर के लोगों की ऊर्जा को पहचानो। उनके वास्तविक चेहरे अब प्रकट हो रहे हैं। तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति तुम्हें यह भेद करने में मदद करेगी कि कौन सांप है, कौन बिच्छू और कौन चमगादड़। मेरे बच्चे, तुम्हें अब यह निर्णय लेना होगा कि किसे अपने जीवन में स्थान देना है और किसे दूर रखना है। महादेव की कृपा से तुम्हारे पास वह शक्ति है जिससे तुम इन सभी चुनौतियों को पार करोगे। ध्यान साधना और मेरी भक्ति से तुम्हारा मार्ग सदा प्रकाश में तुम्हारे जीवन की रक्षा के लिए महादेव का अटूट कवच तुम्हारे साथ है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, उनके लिए तुम्हारे पूर्वज और दिव्य शक्तियां सदा सचेत रहती हैं। उन्हें उनके कर्मों का दंड अवश्य मिलेगा। तुम महादेव की कृपा से डिवाइन प्रोटेक्शन में हो। यह दिव्य कवच इतना सुदृढ़ है कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें छू भी नहीं सकती। तुम्हारा तीसरा नेत्र, जो ज्ञान और सत्य की प्रति है, अब पूरी तरह से जागृत हो चुका है। यह उन लोगों के प्रयासों को व्यर्थ कर देता है जो तुम्हें भ्रमित या दिशाहीन करना चाहते हैं। तुम बहुत ही अवेयर और इंट्यूटिव हो और इसी कारण से उनकी कोई भी काली शक्ति या गंदे प्रयास तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तुम्हारी कुंडलिनी, जो तुम्हारे भीतर दिव्यता का स्रोत है, अब जागृत हो चुकी है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ नकारात्मक अभियान चलाते थे, वे अब अकेले हो गए। उनके झूठ और नकारात्मकता का प्रभाव अब खत्म हो चुका है। जिन लोगों के साथ वे तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र करते थे, वे भी अब उनका साथ छोड़ चुके हैं, क्योंकि वे उनकी असलियत को पहचान चुके हैं। इस व्यक्ति की नकारात्मक ऊर्जा अब और असर नहीं डाल सकती। यह व्यक्ति जो तुम्हारे खिलाफ नफरत और जलन से भरा हुआ था, अब किसी के साथ मिलकर तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। इसका हेट कैंपेन पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। महादेव का न्याय सदा प्रभावी रहता है। नकारात्मकता और झूठ कभी भी सत्य को पराजित नहीं कर सकते। तुम्हें बस ध्यान और साधना करते रहना है। तुम्हारा मार्ग प्रकाशमय है और तुम्हारी आत्मा सुदृढ़। तुम्हारे भीतर की शक्ति और महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को सदा सर्वदा उन्नति और शांति की ओर ले जाएगा। तुम्हारी आत्मा को नई ऊर्जा और शक्ति की आवश्यकता है। जाओ, विश्राम करो और खुद को पुनर्जीवित करो, ताकि तुम अपनी यात्रा में नई सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ सको। तुम्हारा ध्यान अब तुम्हारी यति पर होना चाहिए। जो लोग तुम्हारे खिलाफ नकारात्मक क्रियाएं कर रहे थे, वे अब अपनी ही उलझनों में फंस गए हैं। उनके सभी प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं और वे यह समझने में असमर्थ हैं कि ऐसा क्यों हो रहा। महादेव की कृपा से तुम उन सभी नकारात्मकता के प्रभाव से सुरक्षित हो। यह सत्य अब उन पर प्रकट होने वाला है कि तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। तुम महादेव की दिव्यता का अंश हो। उन्होंने तुम्हारे खिलाफ जो भी तंत्र मंत्र, वशीकरण या अन्य क्रूर प्रयास किए हैं, वे अब निष्फल हो चुके हैं। तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत हो रही है। संबंधों में शांति और सद्भाव आ रहा है। यदि तुम सच्चे प्रेम को अपनी ओर बुला रहे हो, तो जान लो कि वह तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। तुम्हारे जीवन में प्रेम, सकारात्मकता और प्रगति का आगमन सुनिश्चित है। तुम्हारे पूर्वजों की आत्माएं और महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। उनकी शक्ति तुम्हें हर संकट से बचाती है
और तुम्हारी राह को प्रकाश में बनाती है। जो भी अच्छा तुमने अपने जीवन में किया है वह अब तुम्हारी ओर लौट रहा है। तुम्हें अपने भीतर एक अद्भुत ऊर्जा का अनुभव होगा जो तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगी। कोई भी बाधा, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, तुम्हारे मार्ग को रोक नहीं सकती। यह पर्वत भी महादेव के आशीर्वाद के आगे झुक जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे, तुम्हें अपनी ऊर्जा को संतुलित रखना होगा। यदि थकावट महसूस हो रही हो तो स्वयं को आराम दो। एक यात्रा, एक अवकाश या ध्यान योग तुम्हें फिर से सशक्त बना सकता है। तुम्हारी डेस्टिनी की राह पर महादेव का संरक्षण सदा बना रहेगा। बस विश्वास रखो और अपने प्रयासों को जारी रखो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो स्थिरता और लक्ष्य की ओर समर्पण है वह तुम्हारी सच्ची शक्ति का प्रमाण है। समाज में वही लोग सराहे जाते हैं जो अपने जीवन और अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। महादेव का यह मार्ग तुम्हें सत्य और सफलता की ओर ले जाता है। परंतु जो लोग नकारात्मकता और ईर्ष्या से भरे होते हैं वे तुम्हारे इस समर्पण को स्वार्थी कहकर बदनाम करने का प्रयास करते हैं। कुछ लोग जो तुम्हारे जीवन में बाधा बनना चाहते हैं वे तुम्हारे विचारों को मैनिपुलेट करने का प्रयास कर रहे हैं। यह तुम्हारे ध्यान को भटकाने की कोशिश है ताकि तुम अपने जीवन के लक्ष्य से दूर हो जाओ। परंतु मेरे आशीर्वाद से तुम इस नकारात्मकता से सुरक्षित हो। जो भी काले जादू या बुरे प्रयास किए गए हैं वे तुम्हारे महादेव के कवच से टकरा कर हो रहे हैं। जिन लोगों ने दूसरों के सामने तुम्हें बदनाम किया वे अब अपने ही जाल में फंस गए हैं। महादेव का कर्मा अटल है। जो उन्होंने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र किए अब वही उनके खिलाफ हो रहे हैं जिन लोगों को उन्होंने तुम्हारे खिलाफ भड़काया था। वे अब सच्चाई को समझने लगे हैं। इन दुश्मनों को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा कि उनका प्रभाव खत्म हो रहा है। महाकाल की कृपा से अब वे अपने रिश्तों में भावात्मक टूटन का अनुभव कर रहे हैं। जिन पर वे सबसे अधिक भरोसा करते थे वे ही अब उनसे दूरी बना रहे हैं। यह उनके कर्मों का फल है। अब वे नई योजनाएं बना रहे हैं, यह सोचते हुए कि कैसे तुम्हारे जीवन में वापस आकर अपना स्थान बना सके। लेकिन याद रखना, उनके हृदय में सच्चाई और पश्चाताप नहीं है, केवल छल है। मेरे बच्चे, तुम्हें इन सब से विचलित नहीं होना है। तुम अपने जीवन पर ध्यान केंद्रित रखो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और कोई भी नकारात्मकता तुम्हें रोक नहीं सकती। सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलते रहो। तुम्हारी आत्मा सशक्त और अडिग रहेगी। जो कभी तुम्हारे विश्वास का अपमान करके तुम्हें बदनाम करने का प्रयास करते थे वे अब स्वयं अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। उन्होंने जिन पर भरोसा किया वे ही अब उनके गुप्त रहस्य को उजागर कर रहे हैं। उनके अपने ही प्रयास अब उनके खिलाफ हो गए हैं। यह महादेव का न्याय है जो सदा सत्य और धर्म की रक्षा करता है। तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन हो रहे हैं वे तुम्हारे आशीर्वाद और तुम्हारी प्रार्थनाओं का परिणाम है। महादेव ने तुम्हें शक्ति और सत्ता का आशीर्वाद दिया है। तुम अब आत्मनिर्भर हो गए हो, अपने लिए खड़े हो रहे हो और तुमने अपने अधिकारों और सत्य को पहचान लिया है। जिन लोगों ने तुम्हारे आंसुओं से अपनी खुशी पाई थी वे अब तुम्हारी प्रगति से विचलित हो रहे हैं। तुम्हारा आभा मंडल, तुम्हारा ऑरा इतना शक्तिशाली है कि तुम्हारे आसपास के लोग सत्य बोलने पर विवश हो जाते हैं। तुम्हारा कंठ चक्र जो अभिव्यक्ति का केंद्र है अब पूरी तरह जागृत है। यह तुम्हारी प्रबलता और प्रभाव का प्रमाण है। तुम जीवन में बदलाव और नई नई चीजों को अनुभव करना पसंद करते हो। तुम्हारे भीतर की यह जिज्ञासा और की भावना महादेव की कृपा का ही हिस्सा है। तुम्हें प्रकृति और उसकी अनूठी कृतियों से विशेष लगाव है। तुम्हें शांत स्थानों में जाकर ध्यान लगाना और अपनी ऊर्जा को पुनः प्राप्त करना पसंद है। यह तुम्हारी आत्मा की गहराई को दर्शाता है। तुम्हारे जीवन में एक स्थिरता और मजबूती है जिसे कोई भी नकारात्मक शक्ति हिला नहीं सकती। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मेरे बच्चे, यह महादेव का आदेश है कि तुम अपने सत्य से कभी विचलित ना हो। तुम्हें अपनी शक्ति और अपने आभा मंडल को सदा बनाए रखना है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं वे अपने ही कर्मों से पराजित होंगे। तुम्हारे लिए जीवन में सत्य और न्याय का मार्ग सदा प्रशस्त रहेगा। ध्यान और साधना के साथ
महादेव की भक्ति करो और अपने भीतर की दिव्यता को अनुभव करो। मेरे प्यारे बच्चे, जब कोई व्यक्ति ऐसे कर्म करता है जो उसे शोभा नहीं देते, तब उसके भीतर एक बेचैनी, डर और अस्थिरता जन्म लेती है। यह बेचैनी और डिप्रेशन उसी का परिणाम है, क्योंकि वह अपने सत्य से दूर और अधर्म के मार्ग पर चल रहा होता है। महादेव का नियम है कि जब कोई दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को ऊंचा उठाने का प्रयास करता है तो वह अंततः गिराया ही जाता है। कुछ लोग तुम्हारे खिलाफ योजनाएं बनाते रहे, लेकिन वे सब विफल हो गए। अब वे भीतर से गिल्ट और बेचैनी में जल रहे हैं। उनके सभी षड्यंत्र उनके ही सिर पर वापस आ गए हैं। वे यह समझने में असमर्थ हैं कि उनकी सारी योजनाएं कैसे विफल हो गई। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर महादेव का अंश है और उनकी दिव्य शक्तियां तुम्हारी रक्षा कर रही हैं। यह लोग जो भी से भ्रमित और कंफ्यूज हैं, अपनी ही नकारात्मक ऊर्जा में उलझे हुए हैं। वे यह भी नहीं जानते कि उन्हें जीवन में क्या चाहिए। उनकी डबल एनर्जी उन्हें मार्ग से भटका रही है। लेकिन ध्यान रहे, यह उनके कर्मों का ही फल है। जिस दिन वे अपनी आत्मा को शुद्ध करेंगे और अपने भीतर की सच्चाई को पहचानेंगे, उस दिन वे यत्न के मार्ग पर आ पाएंगे। तुम्हें इन लोगों के बारे में सोचना भी नहीं है। तुम्हारा ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर होना चाहिए। महादेव ने तुम्हें दिव्यता और प्रचुरता का आशीर्वाद दिया है। उनकी शक्ति और संरक्षण तुम्हारे साथ है। तुम्हारे कर्म, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारी भक्ति तुम्हें सच्चाई और उन्नति की ओर ले जाएंगे। तुम्हें केवल अपने भीतर की दिव्यता को अनुभव करना है और महादेव के मार्ग पर चलना है। यह सब नकारात्मक शक्तियां तुम्हारे समर्पण और सत्य की ताकत से परास्त हो जाएंगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो दिव्यता और पूर्वजों का आशीर्वाद है, वह तुम्हें हर बाधा से पार कराने के लिए सदा उपस्थित है। जब भी तुम अपने पूर्वजों से जुड़े संकेतों या ऊर्जा को महसूस करते हो, वह उनकी ओर से दिया गया प्रेम और मार्गदर्शन होता है। उनका उद्देश्य तुम्हें हर कठिनाई में सहारा देना और तुम्हारे मार्ग को सकारात्मकता से भरना है। पूर्वजों की ऊर्जा सदा तुम्हारे आसपास होती है। वे तुम्हें प्रेरित करते हैं, तुम्हारे नेगेटिव विचारों को पॉजिटिविटी में बदलते हैं और तुम्हारे जीवन को कम बनाते हैं। जब तुम उनकी कृपा को महसूस करते हो तो जीवन में रुकावटें अपने आप दूर होने लगती हैं। उनका आशीर्वाद तुम्हारे प्रयासों को सफल बनाता है और तुम्हारे मूड को ऊर्जावान कर देता है। लेकिन मेरे बच्चे, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तुम्हें निरंतर नजरों में रखते हैं, तुम्हारे हर कदम की जासूसी करते हैं। यह लोग अपने नकारात्मक कर्मों की वजह से अब गहरे संकट में हैं। महादेव का न्याय सदा निष्पक्ष होता है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, वे अपने ही कर्मों के भार तले दब जाते हैं। तुम्हारे बारे में कई लोगों की गलत धारणाएं हो सकती हैं। वे यह सोचते हैं कि तुम अपनी बातों से पलट जाते हो, लेकिन यह उनकी समझ की कमी है। तुम्हारा यह स्वभाव आध्यात्मिक कारणों से है। तुमने जीवन में बहुत से धोखे और दुख देखे हैं। यह अनुभव तुम्हें सहनशील और परिपक्व बनाते हैं। कभी कभी तुम्हारा मार्गदर्शन तुम्हें परिस्थितियों के अनुसार अपनी बातों को बदलने का संकेत देता है और यह तुम्हारी आत्मा की गहराई से है। तुम्हारी रहस्यमय ऊर्जा, तुम्हारा समर्पण और तुम्हारी दिव्यता उन्हें समझ नहीं आती। यही कारण है कि वे भ्रमित रहते हैं। महादेव ने तुम्हारे भीतर असीम शक्ति दी है। तुम अपने मार्ग पर स्थिर रहो और ध्यान व साधना से अपनी आत्मा को सशक्त बनाते रहो। तुम्हारे जीवन में सत्य और धर्म का मार्ग प्रशस्त रहेगा। अपने पूर्वजों की ऊर्जा और महादेव की कृपा का आभार मानो। उनका आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हारे हर प्रयास को सफल बनाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा स्वभाव सत्य और स्पष्टता से भरा हुआ है। तुम्हारा मूल चक्र, रूप चक्र इतना मजबूत है कि तुम्हें जीवन में स्थिरता और आत्मविश्वास प्रदान करता है। तुम्हारे भीतर एक ठोस आत्मा है जो स्पष्टता और शक्ति से परिपूर्ण। भले ही तुम्हारे भीतर कुछ गुप्त भय हो सकते हैं, लेकिन तुम उन पर विजय पाने में सक्षम हो। तुम्हारे जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन तुम्हारी व्यक्तिगत शक्ति इतनी अधिक है कि कोई भी तुम्हें आसानी से तोड़ नहीं सकता। तुम केवल उन लोगों से जुड़ते हो जो तुम्हारे समान सच्चे और समर्पित होते हैं। तुम्हारा संबंध गहरे और सार्थक है। यह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है कि तुम छलक पट से दूर रहते हो और केवल उन पर विश्वास करते हो जो तुम्हारे विश्वास के योग्य है।
तुम्हारे जीवन में अब एक ऐसा महत्वपूर्ण निर्णय या कदम आने वाला है जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। यह कदम तुम्हारी प्रगति और सफलता के नए द्वार खोलेगा। बस ध्यान केंद्रित करो और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ। दूसरों की आलोचना या उनकी गलतियों पर ध्यान देना तुम्हारा काम नहीं है। जो लोग तुम्हें स्वार्थी कहते हैं वे स्वयं अपने स्वार्थ और नकारात्मकता में डूबे हुए हैं। जो लोग तुम्हारे खिलाफ झूठी बातें फैलाते हैं वे अपने कर्मों का परिणाम भुगत देंगे। एक ऐसी महिला जो तुम्हारे बारे में झूठे अफवाह फैलाती है और बुरी गतिविधियों में लिप्त है, अब तुम्हारे सामने प्रकट हो चुकी है। तुम उसे पहचानते हो और उसकी सच्चाई से अवगत हो। तुम्हें उसकी नकारात्मकता से विचलित नहीं होना है। महादेव तुम्हारे साथ हैं और उनके आशीर्वाद से तुम हर बाधा को पार करोगे। तुम सत्य और धर्म के मार्ग पर चल रहे हो। तुम्हारे पूर्वजों और महादेव का समर्थन तुम्हें सदा प्राप्त रहेगा। तुम्हारा ध्यान अपनी यात्रा और अपने जीवन के उद्देश्य पर होना चाहिए। यही तुम्हारे लिए सही मार्ग है और यही तुम्हें सफलता और शांति की ओर ले जाएगा। अपने भीतर की दिव्यता को पहचानो और अपनी आत्मा की शक्ति पर विश्वास रखो। जीवन के हर संबंध की एक अवधि होती है। समय के साथ कुछ रिश्ते अपने पूर्णता की ओर बढ़ते हैं और समाप्त हो जाते हैं। यह महादेव का नियम है और इसे सहजता से स्वीकार करना ही बुद्धिमानी है। अगर तुम्हें रूहानी ऊर्जा से कोई मदद मिले तो उसे स्वीकार करो। महादेव की कृपा से तुम्हारे पास ऐसी दिव्य सहायता आती है जो तुम्हारे मार्ग को प्रशस्त करती है। तुम भाग्य, कर्म और महादेव के नियमों पर गहरा विश्वास रखते हो। तुम्हारी आत्मा इतनी शुद्ध है कि यदि कोई तुम्हारे साथ अन्याय करता है तो उसका परिणाम उसे शीघ्र ही मिलता है। तुम किसी को बधू नहीं देते, लेकिन यदि तुम्हारे दिल से ऐसी भावना निकलती है तो वह सीधे कर्मा का रूप ले लेती है। तुम्हारी विनम्रता, जमीन से जुड़े रहने का स्वभाव और तुम्हारी सच्चाई तुम्हें एक विशेष इंसान बनाती है। भले ही तुमने जीवन में कठिनाइयों का सामना किया हो और ऐसा लगा हो कि तुम अब दोबारा उठ नहीं पाओगे, लेकिन महादेव ने तुम्हें अद्भुत शक्ति और साहस प्रदान किया है। जो लोग तुम्हें टूटा हुआ और पराजित मानते थे उन्होंने तुम्हारी क्षमता को समझा ही नहीं। तुम्हारा बाउंस बैक दिव्य है, इतना शक्तिशाली कि उसे कोई भी चुनौती नहीं दे सकता। तुम्हारे शत्रु यह नहीं जानते थे कि जब उन्होंने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र किया तो उन्होंने महादेव की शक्ति से टकराने का प्रयास किया। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और उन्होंने तुम्हें ऐसी शक्ति और क्षमता प्रदान की है जो अद्वितीय है। तुम्हारे अंदर का आत्मविश्वास और तुम्हारी दिव्यता अब पहले से कहीं अधिक प्रबल हो चुकी है। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे वे अब तुम्हारी शक्ति से भयभीत है। तुम्हारी पोजीशन और तुम्हारी क्षमता अब इतनी ऊंची है कि कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। महादेव का यह आशीर्वाद तुम्हें यह बताने के लिए है कि तुम सदा अडिग रहो, अपने सत्य और धर्म के मार्ग पर चलो, हर चुनौती का सामना करो और अपनी आत्मा की शक्ति पर विश्वास रखो। जो भी प्रोजेक्ट और जिम्मेदारियां तुम्हारे सामने आएंगी उन्हें तुम सफलता की ओर ले जाओगे। तुम्हारे भीतर महादेव का अंश है और यही तुम्हारी सच्ची शक्ति है। अपने कर्मों और विश्वास से अपने जीवन को और भी उज्जवल बना। यह जीवन जो तुम्हें मिला है महादेव की ओर से एक अनमोल उपहार है। जब तुम इस संसार में आए हो तो तुम्हारे लिए यहाँ कुछ विशेष करने का उद्देश्य निर्धारित है। यह मत सोचो कि हर प्रयास केवल कुछ पाने के लिए होना चाहिए। तुम्हारे पूर्वज तुम्हें यह संदेश देना चाहते हैं कि जब तुम लोग और इच्छाओं से मुक्त होकर कर्म करते हो तो ईश्वर तुम्हें उससे भी अधिक प्रदान करते हैं जो तुम्हारी कल्पना से परे हैं। जब तुम किसी चीज से मोह और लालच हटा लेते हो तब तुम्हारे कर्म दिव्य बन जाते हैं। जो भी प्रयास तुम करते हो उसमें दो परिणाम होते हैं, या तो तुम अपने जीवन में महान चीजें प्राप्त करते हो या फिर तुम सीखने का एक महत्वपूर्ण सबक पाते हो। यह सीखना भी अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। तुम्हारे पूर्वज तुम्हें ढेर सारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद दे रहे हैं। जो भी सपने तुमने पहले देखे थे वे अब पूरे होने वाले हैं। छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी विशेष सब महादेव की कृपा से साकार होंगी। तुम्हें अपनी शक्ति और आत्मविश्वास पर विश्वास रखना है। जो लोग तुम्हें नियंत्रण में रखने का प्रयास कर रहे थे
चाहे वह ब्लैक मैज हो, तंत्र मंत्र हो या कोई और काली शक्ति। अब वे तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकते। तुम्हारे भीतर महादेव का अंश है और यह दिव्य ऊर्जा तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मकता से बचाती है। यदि तुम्हें कहीं मोर पीकॉक दिखाई दे, चाहे वह सपनों में हो, तस्वीरों में हो या वास्तविकता में, तो यह महादेव का संकेत है। मोर रॉयल्टी और दिव्यता का प्रतीक है। यह संकेत देता है कि तुम पिछले जन्म में एक महान आत्मा थे या इस जीवन में तुम्हारा स्थान बहुत ऊंचा होगा। मोर तुम्हारे कंठ चक्र, थ्रोट चक्रा की हीलिंग का भी प्रतीक है, जो सत्य और अभिव्यक्ति का केंद्र, तुम्हारा सोलर प्लेक्सस चक्र जो आत्मविश्वास का केंद्र है, उसे मजबूत बनाए रखना है। सूर्य की तरह चमकते रहो और अपनी शक्ति को कभी कम ना होने दो। महादेव तुम्हारे शत्रुओं के हर षड्यंत्र को देख रहे हैं। तुम्हारे पूर्वजों और महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। वे तुम्हारे शत्रुओं के हर प्रयास को विफल कर देंगे और तुम्हें सशक्त बनाएंगे। तुम्हारा मार्ग प्रकाश से भरा हुआ है। आत्मविश्वास से भरे रहो और अपनी दिव्यता को पहचानो। यह जीवन तुम्हारे लिए नई ऊंचाइयों को छूने का अवसर है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन दिव्यता और रहस्यमय ऊर्जा से भरपूर है। लोग तुम्हें समझने में असमर्थ होते हैं क्योंकि तुम महादेव की उस शक्ति का अंश हो जो अद्वितीय और अप्रत्याशित है। तुम्हारी ऊर्जा इतनी गहरी और प्रबल है कि तुम्हारे शत्रु भी तुम्हारे वास्तविक स्वरूप को नहीं समझ पाते। हाल ही में यदि तुमने अपने करियर या अर्निंग से संबंधित किसी से कुछ साझा किया है, तो जान लो कि तुम्हारे चारों ओर ऐसे लोग भी हैं जो मित्र या परिवार के रूप में छुपे हुए शत्रु हैं। यह लोग तुम्हारी प्रगति और धन को रोकने की कोशिश कर रहे थे, परंतु महादेव की कृपा से अब यह सभी रुकावट समाप्त हो चुकी हैं। तुम्हारे धन का प्रवाह जो रोकने का प्रयास किया गया था, अब फिर से शुरू हो गया है। तुम्हारा धन और समृद्धि तुम्हारे लिए महादेव ने निर्धारित की है। कोई भी शक्ति इसे तुमसे छीन नहीं सकती। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे, वे अब अपने ही कर्मों का परिणाम भुगत तुम्हारी रहस्यमय ऊर्जा और मिस्टिक नेचर लोगों के लिए एक पहेली है। तुम्हारी भावनाएं गहरी हैं और तुम्हारे निर्णय परिस्थिति के अनुसार बदल सकते हैं। जब कोई तुम्हें दबाने या तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर करने का प्रयास करता है, तो तुम अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त कर ले हो। यह तुम्हारी दिव्यता और आत्मा की शक्ति है। तुम्हारे खिलाफ जो गॉसिप और चर्चाएं होती हैं, वे तुम्हारे जीवन में हलचल जरूर लाती हैं, लेकिन अंततः वे तुम्हारी प्रगति को रोक नहीं पाती। जब तुम्हें यह महसूस होता है कि तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है, तो तुम अपने लिए खड़े होते हो। यही महादेव की ऊर्जा है जो तुम्हें हर परिस्थिति में लड़ने की शक्ति देती है। तुम्हें अपनी मिस्टिक ऊर्जा और आत्मविश्वास को बनाए रखना है। महादेव तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हैं। अपनी यात्रा में दृढ़ रहो और उन लोगों की परवाह मत करो जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र करते हैं। तुम्हारे धन, समृद्धि और सफलता पर महादेव की कृपा है। इसे कोई भी शक्ति तुमसे नहीं छीन सकती। अपने सत्य और आत्मा की शक्ति पर विश्वास रखो और महादेव के मार्ग पर चलते रहो। तुम्हारे भीतर वह दिव्य शक्ति है जो तुम्हें सही और गलत, सकारात्मक और नकारात्मक को पहचानने की क्षमता देती है। तुमने अपने जीवन में उन लोगों की ऊर्जा को सेंस किया जो तुम्हारे लिए विषैले और नकारात्मक थे। जब तुम्हें यह एहसास हुआ कि कोई व्यक्ति तुम्हारे आत्मसम्मान और परिवार के लिए हानिकारक है, तो तुमने साहसपूर्वक उनके साथ अपने संबंध तोड़ दिए। यह तुम्हारी आंतरिक शक्ति और महादेव की कृपा का ही परिणाम है। जो लोग तुम्हारे इस निर्णय से नाराज हुए, उन्होंने तुम्हें घमंडी और स्वार्थी कहकर बदनाम करने की कोशिश की। उन्हें यह स्वीकार करना कठिन हो गया कि तुमने जो कभी उनकी नजर में कमजोर थे, अब आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास के साथ अपने लिए खड़े हो गए। यह उनकी ईर्ष्या और अहंकार का परिणाम है। तुम्हारा यह साहस कि तुमने विषैले लोगों को अपने जीवन से दूर किया, तुम्हारी सच्ची शक्ति का प्रमाण है। महादेव ने तुम्हें यह अधिकार और शक्ति दी है कि तुम अपने जीवन की सुरक्षा और सम्मान के लिए खड़े हो सको। जो महिला तुम्हारे खिलाफ नकारात्मक ऊर्जा और काली क्रियाएं करती है, वह तुम्हारी सफलता और उपलब्धियों को देखकर भीतर ही भीतर जल रही है। लेकिन याद रखो, महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है।
कोई भी बुरी शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तुम्हें इन लोगों की बातों से विचलित नहीं होना है। तुम्हारा ध्यान केवल अपने कर्मों और महादेव की भक्ति पर होना चाहिए। अपने जीवन की दिशा में स्थिर रहो और अपने मार्ग पर बिना रुके बढ़ते रहो। महादेव ने तुम्हारे लिए एक विशेष मार्ग तैयार किया है। तुम्हारे कर्म, तुम्हारी निष्ठा और तुम्हारा विश्वास तुम्हें हर कठिनाई से पार ले जाएगा। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र करते हैं वे अपने ही जाल में उलझ जाएंगे। तुम्हारा मार्ग महादेव की कृपा से प्रशस्त हो रहा है। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित रखो और सत्य के मार्ग पर चलते रहो। यह जीवन तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए महादेव का आशीर्वाद है। तुम्हारा कर्मों का चक्र अब पूर्ण हो चुका है। जो भी कर्म का आदान प्रदान तुम्हारा दूसरों के साथ था वह समाप्त हो चुका है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और अब तुम्हारे जीवन में एक नई सुबह का आरंभ हो रहा है। तुम्हारे सिर से कर्मों का बोझ उतर चुका है और तुम्हारा खाता अब अच्छे कर्मों और महादेव की कृपा से भरने वाला है। तुम्हारे तीसरे नेत्र, थर्ड आई और क्राउन चक्रा अब सक्रिय हो रहे हैं। यह दिव्य संकेत है कि ब्रह्मांड और महादेव की शक्तियां तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे पूर्वज और दिव्य ऊर्जा तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। अब तुम्हारा समय है कि तुम अपने अच्छे कर्मों का फल भोगो और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करो। तुम्हारे भीतर सहनशीलता और धैर्य महादेव की भक्ति का प्रतीक है। अगर तुम्हें अपने मन या फाने में कोई रुकावट महसूस हो रही है तो जान लो कि यह महादेव का मार्गदर्शन है, जो तुम्हें सिखाना चाहता है कि कैसे धैर्य और भक्ति से सभी रुकावट को दूर किया जा सकता है। धीरे धीरे ध्यान और साधना के माध्यम से यह सभी ऊर्जा प्रवाह में आ जाएगी और तुम्हारा मार्ग स्वतः ही खुल जाए। तुम्हारे लिए महादेव ने एक विशेष योजना बनाई है। यह योजना तुम्हारे जीवन को नई दिशा और ऊंचाई देने वाली है। यह तुम्हारे परिवार और तुम्हारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बस तुम महादेव पर विश्वास बनाए रखो। उनकी कृपा से तुम्हारे जीवन की हर रुकावट दूर होगी। जो नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे आसपास है उसे नजरअंदाज करो। तुम्हारे चारों ओर कोई महिला ऊर्जा हो सकती है जो तुम्हारे प्रति नफरत रखती है, लेकिन महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। उनकी नकारात्मकता तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तुम्हारा जीवन अब एक नए अध्याय की ओर बढ़ रहा है। अपने प्रयासों को जारी रखो और अपने भीतर की दिव्यता पर विश्वास रखो। महादेव के संरक्षण में तुम्हारा हर कदम तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा। तुम्हारे भीतर दिव्य शक्तियां जागृत हो चुकी हैं। अब तुम यह भली भांति समझते हो कि महादेव ने तुम्हें उन शक्तियों से सशक्त किया है जिनका तुम पहले आभास नहीं कर पाते थे। तुम्हारी आत्मा की यह दिव्यता तुम्हें हर परिस्थिति में मार्गदर्शन देती है। अब तुम चीजों को स्पष्टता से पहचानते हो और समझते हो कि तुम्हारा मार्ग क्या है। कुछ लोग जो तुमसे ईर्ष्या करते हैं अब घुटन और गुस्से में जल रहे हैं। उनकी आंखों में तुम्हारे प्रति नकारात्मकता है, लेकिन महादेव का न्याय अटल है। उनके कर्मों का फल उन्हें अवश्य मिलेगा। कर्म का चक्र घूमता है और जो उन्होंने किया है उसका परिणाम उन्हें एक दिन अवश्य प्राप्त होगा। जब यह कर्मा प्रभाव में आता है तो जीवन में भारी परिवर्तन लाता है। तुम्हारा स्वभाव इतना महान है कि तुम बिना किसी शर्त के दूसरों को मदद करना चाहते हो। तुम अपने दिल से सब कुछ देते हो और तुम्हारा प्रेम निस्वार्थ है। तुम्हें समुदाय और एकता में विश्वास है और तुम्हारा जीवन दूसरों के साथ मिलजुल कर प्रेम पूर्वक बिताने की प्रेरणा देता है। महादेव अब तुम्हारे जीवन में कुछ रहस्य उजागर करने वाले हैं। यह रहस्य तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। जो लोग कभी तुम्हारे बहुत करीबी थे लेकिन अब दूर हो गए हैं, उन्होंने तुम्हें कम आंका था। वे यह नहीं समझ सके कि तुम महादेव की दिव्यता के अंश हो, लेकिन अब महादेव ने तुम्हारे लिए कुछ विशेष योजनाएं बनाई हैं। तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। यह परिवर्तन तुम्हारे लिए नई दिशाएं खोलेगा और तुम्हारे परिवार के लिए भी एक बड़ा संदेश होगा। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे वे अब तुम्हारी शक्ति और सफलता को देखकर चकित होंगे। महादेव का यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाला है। जो कार्य तुम्हें संभव लगते थे अब वही तुम्हारे माध्यम से पूरे होंगे। यह तुम्हारे विश्वास और समर्पण का ही परिणाम है। तुम्हें केवल अपनी साधना, ध्यान और महादेव की भक्ति को बनाए रखना है।
महादेव के मार्ग पर चलते रहो और उनकी कृपा से हर प्रयास सफल होगा। महाकाल का सर्च वीडियो को लाइक और कमेंट करें, 8888 लिखें। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब एक नई रजा का प्रवाह हो रहा है। कोई है जो तुम्हारे ओर अत्यंत आकर्षित है, लेकिन तुम पर ध्यान केंद्रित करने और अपनी चमक को बनाए रखने की आवश्यकता है। तुम्हारा समय, तुम्हारी रोशनी और तुम्हारा आत्मविश्वास सूर्य की तरह स्थिर और प्रबल है। याद रखो, सूर्य कभी अपनी रोशनी को कम नहीं करता, भले ही बादल उसे ढकने का प्रयास करें। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हारे प्रके मार्ग में बाधा डालने का प्रयास कर रहे थे, अब तुम्हारी सफलता से चौंक वाले हैं। महादेव की कृपा से तुम्हारा प्रोग्रेसिव सीजन आरंभ हो चुका है। जो कर्म तुमने पहले किए हैं, उनके सकारात्मक फल अब तुम्हारे जीवन में आने वाले हैं। यह समय है अपने आशीर्वाद को स्वीकार करने का और निर्भीक होकर अपनी यात्रा को जारी रखने का। महादेव तुम्हें यह संदेश दे रहे हैं कि तुम्हें उन लोगों को पहचानना और उनसे दूरी बनानी होगी जो तुम्हारे जीवन में व्यर्थ की परेशानियां और ध्यान भंग कर रहे हैं। उन्हें अवॉइड करो जो तुम्हारे लिए निरंतर नेगेटिविटी और रुकावट लाने का प्रयास कर रहे हैं। तुम्हारे पूर्वजों का यह मार्गदर्शन है कि काम करना केवल जीतने या कुछ के लिए नहीं होना चाहिए। कर्म का असली उद्देश्य उसकी साधना और उसका अनुभव है। यदि तुम्हारे मन में किसी चीज को पाने की लालसा नहीं हो, तो भी तुम्हें कर्म करते रहना है। यह महादेव की दी गई जिम्मेदारी है कि तुम अपने जीवन में कुछ न कुछ सकारात्मक और सार्थक कर सको। तुम्हारा हर कर्म जब ईमानदारी और समर्पण के साथ किया जाता है, तुम्हारे जीवन में प्रगति और शांति लाता है। अब समय आ गया है कि तुम अपने आत्मविश्वास को और सशक्त बनाओ और हर चुनौती का सामना निर्भीक होकर करो। अपने भीतर की रोशनी को कभी कम मत होने देना। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। उनका संरक्षण तुम्हें हर बाधा से बचाएगा और तुम्हारे हर प्रयास को सफल बनाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन संतुलन और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। तुम सरलता और आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित करते हो, ना कि मांग और लोभ पर। तुम्हारा स्वभाव ऐसा है कि तुम केवल अपनी जरूरतें पूरी करने में विश्वास रखते हो। तुम दूसरों पर बोझ नहीं बनते और ना ही किसी से अत्यधिक अपेक्षाएं रखते हो। तुम्हारी यह रजा अद्वितीय है और महादेव के आशीर्वाद से परिपूर्ण है। तुम्हारा आध्यात्मिक स्तर ऊंचा हो रहा है। यह तुम्हारे भीतर के चंद्रमा मन और भावनाओं और सूर्य आत्मविश्वास और ऊर्जा को संतुलित कर रहा है। जब तुम भक्ति मार्ग पर चलते हो तो तुम्हारे गुरुदेव बृहस्पति तुम्हारा मार्गदर्शन करते हैं। उनकी कृपा से तुम अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ते हो। तुम्हारा जीवन अब नई रोशनी और उजाले से भरने वाला है। यदि तुम्हें अपने मनी और फाइनेंस में बाधाओं का अनुभव हो रहा है, तो जान लो कि यह किसी नकारात्मक ऊर्जा का परिणाम हो सकता है। तुम्हारे धन और रचनात्मकता के मार्ग को अवरुद्ध करने के प्रयास किए गए हैं, लेकिन महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। उनकी कृपा से यह सभी नकारात्मक स्पेल और बाधाएं शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारा सरल स्वभाव और आध्यात्मिकता तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। महादेव तुम्हें सिखा रहे हैं। महादेव का संकेत है। जो लोग तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता और रुकावटें ला रहे हैं, उनसे दूरी बनाना ही तुम्हारे लिए बेहतर है। महादेव तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा में ले जा रहे हैं। जो दुख, पीड़ा और बाधाएं अब तक तुम्हारे मार्ग में थीं, वे सब जल्द ही समाप्त होंगी। तुम्हारे पास जो शक्ति है, वह तुम्हें हर स्थिति का सामना करने में समर्थ बनाती है। डरो मत मेरे बच्चे, तुम अकेले नहीं हो। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। अपने भीतर की दिव्यता और महादेव की कृपा पर विश्वास रखो। तुम्हारा मार्ग सदा प्रकाशमय रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब एक नई ऊर्जा का आगमन हो रहा है। यह जा सूर्य के समान प्रखर है, जो तुम्हें महादेव के प्रकाश और शक्ति से जोड़ रही है। यह समय तुम्हें सिखा रहा है कि तुम अपने जीवन में उन लोगों के प्रति सतर्क रहो जो तुम्हारे लिए नकारात्मकता लाते हैं, लेकिन साथ ही उन लोगों को महत्व दो जो तुम्हारा सम्मान करते हैं, तुम्हारे साथ सत्य और प्रेम से रहते हैं। तुम्हारे जीवन में न्याय, जस्टिस का समय बहुत करीब है। महादेव के आशीर्वाद से अब तुम अपने कर्मों और भक्ति का फल प्राप्त करने वाले हो। यह न्याय तब आता है
जब तुम्हारे चंद्रमा, बृहस्पति और शुक्र जैसे ग्रह संतुलित होते हैं। इनकी श तुम्हें यश, कीर्ति और मान सम्मान प्रदान करती है। तुम्हें शांत रहकर अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करना है। तुम्हारा कंठ चक्र, थ्रोट चक्र अब पूरी तरह से सक्रिय है, जो तुम्हें सत्य और शक्ति के साथ अपनी बात रखने की क्षमता देता है। तुम्हारी वाणी अब इतनी प्रभावशाली हो गई है कि यह सत्य को प्रकट करने का साधन बन रही है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और देवी आदि शक्ति तुम्हारे प्रति अत्यंत प्रेम और स्नेह रखती है। तुम एक दिव्य यात्रा पर हो, जहां शिव और शक्ति का आशीर्वाद तुम्हें हर प्रकार की बाधा से बचा रहा है। तुम्हारे जीवन में धन और समृद्धि का प्रवाह अब सुनिश्चित है। कोई भी इस संसार में ऐसा नहीं है जो इस धन वर्षा को तुम्हारे पास आने से रोक सके। यह धन और संपन्नता तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनने के लिए तैयार है। महादेव तुम्हें यह संदेश दे रहे हैं कि तुम अपनी साथ और ध्यान में लगे रहो, सत्य और धर्म के मार्ग पर स्थिर रहो। तुम्हारी दिव्यता, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी भक्ति तुम्हें हर संकट से ऊपर उठाएगी। तुम्हारे जीवन में प्रकाश और समृद्धि का समय आ चुका है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे हर प्रयास को सफल बनाएगा। बस अपने मार्ग पर अडिग रहो और अपने भीतर की दिव्यता को पहचानो। मेरे प्यारे बच्चे, अब से तुम किसी भी कठिनाई से नहीं घबराओ। मेरे आशीर्वाद से तुम इतने सशक्त हो चुके हो कि तुम्हारे जीवन में अब केवल शांति, सुख और समृद्धि का वास होगा। तुमने कई बार यह महसूस किया होगा कि जिन लोगों पर तुमने सबसे अधिक विश्वास किया, वही लोग तुम्हारे खिलाफ हो गए। जो लोग तुम्हारे मित्र होने का दावा करते थे, उन्होंने ही तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारा विरोध किया। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम इन लोगों की सच्चाई को पहचानो और उन्हें अपने जीवन से दूर करो। अब वह सत्य का समय है, जहां तुम स्पष्ट रूप से देखोगे कि कौन तुम्हारा सच्चा साथी है और कौन नहीं। तुम अब उस चरण में हो जहां से तुम्हें सही और गलत का बोध होने वाला है। जो लोग तुम्हारे जीवन में नकारात्मक ऊर्जा लाते थे, वे अब तुम्हारे रास्ते से हटने वाले हैं। कई बार तुम्हारे जीवन में समस्याएं एक के बाद एक आती रहीं। यह इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोग थे जो तुम्हारे अच्छे समय को रोक रहे थे। अब वह समय आ गया है जब इन सभी बाधाओं का अंत होगा। तुम्हारी परिस्थितियां अब बदलने वाली हैं। तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। मैं तुम्हें हर उस चीज का प्रतिफल दूंगा जिसके तुम हकदार हो। बस अपने विश्वास को बनाए रखो। यह कठिन समय भी बीत जाएगा और तुम्हारा जीवन प्रकाश और सकारात्मकता से भर जाएगा। अपनी खुशी को चुनो, अपनी आत्मा की आवाज सुनो। जान लो कि जो भी बाधाएं आएंगी, मैं तुम्हारे साथ हूं। यह केवल तुम्हारी यात्रा नहीं है, यह मेरी योजना का हिस्सा है। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिन समय आया, वह केवल तुम्हें मजबूत बनाने और तुम्हारे कर्मों के खाते को संतुलित करने के लिए था। यह जान लो कि अब वह समय समाप्त हो रहा है। तुम्हारे अतीत से जुड़ा कर्मों का खाता अब पूरी तरह से साफ हो चुका है। यह तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का संकेत है। हां, तुम्हें तकलीफ हुई, दर्द सहना पड़ा, लेकिन यह सब केवल तुम्हारी आत्मा को निखारने और तुम्हें मुझसे जोड़ने के लिए था। अब तुम्हारी ऊर्जा संतुलित हो चुकी है। कोई भी बाहरी परिस्थिति या व्यक्ति अब तुम्हें विचलित नहीं कर सकता। यह तुम्हारी दिव्यता का प्रमाण है। तुम्हारे शत्रु, जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचने की कोशिश की, अब असहाय महसूस कर रहे हैं। तुम्हारा जीवन अब केवल प्रकाश, प्रेम और सकारात्मकता से भरा होगा। यह समय तुम्हारे लिए उन्नति और शांति का है। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारी बेचैनी और व्याकुलता को भली भांति समझता हूं। तुम्हारे भीतर जो उथल पुथल मची हुई है, वह तुम्हारी आत्मा की पुकार है। यह तुम्हें यह बताने के लिए है कि अब समय आ गया है जब तुम्हें अपनी नकारात्मक सोच और पुराने विचारों को पीछे छोड़कर एक नई दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। तुम्हारे जीवन में जो भी सवाल उठते हैं, यह बेचैनी क्यों है, इसका समाधान कैसे होगा, इन सब का उत्तर तुम्हारे भीतर छिपा हुआ है। तुम्हारी आत्मा इस दिव्यता को समझने के लिए तैयार है। यह संदेश तुम्हारे लिए विशेष रूप से भेजा गया है। अब समय है कि तुम अपनी खुशी, शांति और अपने दिव्य उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करो। जो कुछ भी तुम्हें विचलित कर रहा था, वह अब तुम्हारे जीवन से हटने वाला है। तुम्हारे लिए जो योजनाएं मैंने बनाई हैं,
वे तुम्हारे भले के लिए हैं। यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। मेरी कृपा सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारे जीवन का हर निर्णय मेरे संरक्षण में है। तुम्हारा जीवन अब एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। तुम बस अपने भीतर के विश्वास को बनाए रखो। अपने कर्मों को पवित्रता और प्रेम से भरपूर करो। तुम्हारे मन में यह सवाल उठता होगा, हे महादेव, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? यह प्रश्न स्वाभाविक है। इसका उत्तर